नमस्ते प्यारे दोस्तों। हुनरबाज पर हम फिर ले आए हैं आपको बदलते हुए कल के लिए तैयार करती एक खास पेशकश। तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी और जानते हैं कि इस भरी दोपहरी में माला और अनु आंगन में क्या कर रही हैं। तो आइए सुनते हैं। माला, राजू भैया तो आज खेत पर व्यस्त हैं। अब पर आप ये रेडियो पर कान लगाए क्या कर रही हो? श्श, सुनने देना। आ बैठ, तू भी सुन। श्रोताओं, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए गुजरात के नीची मंडल गांव के मनसुख भाई की कहानी, जो ना तो कमजोर आर्थिक स्थिति से घबराए और ना ही तीव्र भूकंप से, और मिट्टी कुल नाम से एक अनोखी कंपनी खड़ी कर दी। इस कंपनी का सबसे खास उत्पाद है बिना बिजली से चलने वाला मिट्टी का फ्रिज। जी हाँ, ये फ्रिज आपके फल सब्जियों को 6-7 दिन तक ताजा रख सकता है। तो कैसी लगी आज की विशेष खोज आप सबको? 7 दिन तक ताजा सामान, वाह! ये मनसुख भाई ने तो एक नई प्रेरणा दे दी। मैं तो हमेशा सोचती थी कि तकनीकी ज्ञान तो शहरी लोगों के लिए ही है सिर्फ, पर इन्होंने तो अपना ज्ञान गांव के लिए इस्तेमाल भी किया और उससे पैसे कमाने का जरिया भी बना लिया। अरे सच में? पर मुझे अब तक समझ नहीं आया कि ये काम कैसे करता है। इनकी बनावट समझने में तो समय लगेगा, पर मैं तुझे एक आसान मिट्टी का फ्रिज बनाना सिखा सकती हूँ, जिसमें इसकी तरह पूरे हफ्ते तो नहीं, पर कम से कम 3-4 दिन तक तो चीजें ताजी रह जाएंगी। बस एक बड़ा सा मटका लो और उसमें थोड़ी रेत यानी कि बालू डालो। उसके बाद अंदर एक और छोटा मटका डालो और दोनों मटकों के बीच में जो भी जगह खाली है ना, बस वहाँ पे बालू भर दो। अब बालू में पानी डालो। जैसे जैसे पानी सूखेगा, अंदर का तापमान ठंडा होने लगेगा। माला, ओरी माला, पता नहीं कब चूल्हा चौका सीखेगी ये लड़की। चलो भाई, माता का बुलावा आ गया। अनु, समझा जरा अपनी सहेली को, कुछ ऐसे ही लक्षण रहे इसके तो आगे बहुत पछताएगी। मौसी, आप क्यों पसंद नहीं करते माला का काम करना? बिटिया, मैं कोई जान की दुश्मन तो हूँ नहीं इसकी। मैं तो बस सपना टूटने के दर्द से बचाना चाहती हूँ इसे। कैसा दर्द मौसी? किसी ने कभी पूछा नहीं, पर मैं जब माला की उम्र की थी तो सिलाई का बहुत शौक था मुझे। अपने पिताजी की पुरानी पतलून यानी पैंट को काट काट कर अपने लिए स्कर्ट और माँ की पुरानी साड़ियों से सलवार कुर्ता खूब सिया है मैंने। फिर क्या हुआ उस हुनर का माँ? फिर क्या होगा, बस ये समझ ले कि हमारा समाज लड़कियों का पैसा कमाना अच्छा नहीं समझता, और तू भी जितनी जल्दी ये बात समझ ले उतना कम दुख होगा। बुरा ना मानना मौसी, पर जमाना बदल गया है, और क्यों ना बदलते समय के साथ तुम भी कुछ पुराने सपने जी लो। इस उम्र में? तो क्या हुआ मौसी, और मैं दूंगी ना आपका साथ। आप हाँ तो बोल कर देखो। किसे पता था कि जिस प्रेरणा को हमारी अनु इतने दिनों से ढूंढ रही थी वो पड़ोस में छुपी थी। दोस्तों, क्या आपने कोई ऐसी खबर सुनी या किसी ऐसे से बात की जिसने आपको प्रेरित किया, या क्या आपने कभी अपने आसपास के लोगों की समस्याएं या सपने जानने की कोशिश की है?